नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है फैक्टराइज। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में रूट का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रूट का गुणनखंड करना सीखते हैं। जैसे कि आज का फर्स्ट सम है √3x² + 10x + 7√3। तो प्यारे बच्चों, यह साधारण गुणनखंड नहीं है बिकॉज इस पर रूट लगा हुआ है, दैट मीन्स रूट चढ़ा हुआ है। तो इसका फैक्टराइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है साधारण से। तो चलिए हम लोग इसको बेसिक से समझते हैं बिकॉज इस तरह के सम्स अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट सम लेते हैं हम लोग √3x² + 10x + 7√3। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 सम्स लिए हैं और मैंने 2 टाइप के सम्स लिया और इसी 2 टाइप्स के सम रूट वाले में होते हैं। तो हम लोग दोनों को सही से समझते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान रखना है आपको कि इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, इसको मिडल टर्म दैट मीन्स मध्य पद कहते हैं और इसको लास्ट टर्म दैट मीन्स अंतिम पद कहते हैं। तो आई होप कि तीनों क्लियर होगा, प्रथम, मध्य और अंतिम पद। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को फर्स्ट और लास्ट को यानी कि प्रथम पद को लास्ट पद से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर मैं रफ लिख देता हूँ, यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि फर्स्ट है √3x² और मल्टीप्लाई करना है 7√3 से। तो बच्चों ध्यान रखिए आप कि रूट के अंदर में अगर सेम नंबर है तो ये सिर्फ नंबर बाहर आता है। जैसे कि यहाँ पर हम x² लिख लेते हैं और 7 लिख लेते हैं। अब ये √3 है तो ओनली नंबर बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 3 आ जाएगा। तो 7 3 जा 21x² आ गया। x² तो वेरिएबल है, दैट मीन्स ओनली जो संख्या हो 21 है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट पद को लास्ट पद से मल्टीप्लाई किया। अब हमें 21 मिला है। अब इस 21 को ऐसे फैक्टर यानी स्प्लिट कीजिए, दैट मीन्स मिडिल टर्म को, इसको स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। तो इस नंबर को स्प्लिट करके हमें इसको ऐसे लिखना है कि प्लस या माइनस करने पर यह नंबर मिल जाए। तो अब देखिए 21 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 3 × 7 आ जाएगा और आपको पता चल गया है कि 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो हम लोगों को बहुत ही आसान नंबर मिल गया है। अब तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे √3x² + 3x + 7x। तो देखिए बच्चों, 3x में 7x प्लस करेंगे तो 10x आ जाएगा। दैट मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 टुकड़ों में, यानी कि इसको स्प्लिट ऐसे करना होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट और लास्ट पद के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में आ जाए। तो देखिए इन दोनों को प्लस किया तो 10x आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था तो 21 आया था। दैट मीन्स अपना यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम लिख लेंगे 7√3। आगे इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, देन इसको ऐसे फैक्टर करें कि ये स्प्लिट होने पर प्लस या माइनस करने पर ये और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। उसके बाद हम लोगों को इसका पेयर बनाना होता है। 2 का पेयर बना लिया हमने। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए बच्चों, आपने अभी देखा है कि यहाँ जैसे 3 है तो 3 में क्या है बच्चों कि √3 × √3 छुपा हुआ है। दैट मीन्स √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, जो कि यहाँ पर है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर √3 है तो हम लोगों को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हमें इसको ऐसे रखना है कि इसमें से कोई ना कोई कॉमन आ जाए। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x प्लस यहाँ पर √3 और इसमें से √3 बाहर आएगा तो ओनली √3 आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए √3 क्या आ जाएगा, 3। यहाँ तक आया कि क्लियर हुआ होगा कि ये जो 3 है इसमें √3 × √3 इसको करके लिख सकते हैं 3।
तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि √3 एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 और 7 नंबर में है तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा आपका x प्लस √3। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों ध्यान रखना है आपको कि जो ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट के दोनों अगर इक्वल है दैट मीन्स हम लोग जो फैक्टर कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स हमारा फैक्टर सही है। अब इस दोनों बाहर वाले को साथ करके लिख लीजिए √3x प्लस 7, और ये जो ब्रैकेट में है बच्चों इसको एक बार लिख लीजिए क्योंकि दोनों कॉमन है। तो ये आ गया रिजल्ट। आई होप कि फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि हाँ इस तरह के सम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकेंड लेते हैं। सेकेंड है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। फर्स्ट स्टेप बच्चों, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में है √2x² और मल्टीप्लाई करना है 5 √2 से। तो देखिए बच्चों √2 और √2 जैसे मैंने पहले बताया था कि रूट के अंदर में अगर सेम नंबर हो तो सिर्फ नंबर बाहर आता है। 2 × x² × 5 हो गया तो 2 5 जा 10x²। अब इस 10 को ऐसे फैक्टर कीजिए कि 7 आ जाए। तो सिंपल है, 2 × 5 कर लेंगे तो 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और 2 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 भी आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x। अगर आप गलती से पेपर में 5x को पहले और 2x को बाद में भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉमन लेने वक्त हम लोगों को ध्यान रखना है और ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इससे लिए आपको चिंता नहीं करनी है कि पहले 2 लिखें या 5 लिखें। प्लस 5 √2। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको पेयर बनाना होता है, पेयर बना लिया। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो x तो हमें दिख ही रहा है और इसमें √2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है बट इम्प्लाइड है अंदर में, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है। दैट मीन्स रूट के अंदर अगर सेम नंबर होता है तो सिर्फ नंबर बाहर आता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हमने x लिया और √2 भी लेंगे बिकॉज इसमें भी √2 है। तो यहाँ क्या बचा x प्लस √2 इससे बाहर आ गया तो एक √2 अंदर रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे x प्लस √2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में इक्वल आ गया है दैट मीन्स अपना फैक्टर सही है, गुणनखंड सही है। अब जो बाहर वाला है उसको ऐसे लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर है उसमें से एक को लिखेंगे बिकॉज दोनों कॉमन है। ये रिजल्ट आ गया सेकंड का। आई होप कि सेकंड सम भी आपको सही से समझ आ गया। चलिए अब टाइप चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट टाइप था, दोनों एक जैसे लगभग सम थे। सेकंड टाइप में थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो चलिए हम लोग पहले उसको अब समझते हैं। नंबर थर्ड सम। नंबर थर्ड है बच्चों 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। रूल वही फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रफ कर लेते हैं हम लोग। 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल तो आना ही आना है क्योंकि इसमें x लग जाएगा 6। अब 6 को ऐसे लिखना है कि 2√6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 ही रहे। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √6 और मल्टीप्लाई √6। तो देखिए बच्चों √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 6 आएगा बिकॉज अगर रूट में कोई 2 सेम नंबर होता है तो सिर्फ नंबर बाहर आता है। अब आपको पता है कि यहाँ √6 का मतलब है 1√6, यहाँ भी √6 का मतलब है 1√6। तो 1 2√6 भी आ रहा है हमारे पास। तो अब हमें वह नंबर मिल गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 3x² माइनस √6x और माइनस √6x। देखिए
ये माइनस और माइनस 2√6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक छुपा हुआ है, और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस में है। तो आई होप कि यह स्प्लिट जो किया मैंने ये समझ में आया होगा। इसको स्प्लिटिंग मेथड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी नंबर को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म मिल जाए। तो वो मिल गया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में इसका पेड़ बनाना होता है, पेड़ बना लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x तो आना ही आना है ना। अगर आपको यहाँ कॉमन जल्दी नहीं पता चलता है तो आप यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग यहीं से समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 आता है। 2 × 3 का मतलब है यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ √3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा √3 3 होता है तो यहाँ √3 आ जाएगा, और x² था तो x, और √3 से इसको डिवाइड देंगे तो बच्चों √2 आ जाएगा क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। आई होप कि ये स्टेप क्लियर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 का मतलब क्या है बच्चों, √2 × √2 होता है। तो जब ब्रैकेट के वो रूट के अंदर में जब सेम नंबर होता है तो सिर्फ बाहर निकलता है वो नंबर। तो यहाँ पर हमें पता है कि √2 है इसमें, और यहाँ पर भी √2 है क्योंकि 6 का फैक्टर है √2 √3, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √2 कॉमन। अब देखिए √3x रह गया यहाँ पर, और √2 होता है 2, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस लिख के √2 लिख देंगे। आई होप कि ये पूरा स्टेप क्लियर हुआ होगा। क्या किया हमने कि √3 कॉमन लिया, तो √3 3 होता है, तो इसमें √3 अभी 2 बार है, तो एक बार बाहर आया तो एक बार यहाँ आया, और √3 और √2 होता है √6, तो यहाँ पर √3 बाहर आ गया तो यहाँ √2 रह गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर √2 लिया तो √2 और 3 तो √6 होता है, और √2 2 होता है तो यहाँ √2 ले लिया। अब इस दोनों को बाहर वाले को साथ कर लेंगे, √3x माइनस √2, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें दोनों में कॉमन होता है, तो मतलब ये भी जांच हो जाता है कि हमारा फैक्टर सही है। तो इन दोनों में से एक नंबर को ले लेंगे, यानी एक ब्रैकेट को ले लेंगे, √3x माइनस √2। ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि थर्ड नंबर भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ को क्लियर करते हैं, ताकि ये जो थर्ड वाला है अगर थोड़ा भी कम समझ में आया होगा तो इससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। x² प्लस 4√2x प्लस 6 है। फर्स्ट स्टेप में बच्चों फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ 6 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 से मतलब वही रहेगा 6। अब 6 को ऐसे कीजिए कि 4√2 आ जाए। तो आपको पता है कि 6 का मतलब है कि अगर हम लोग इसको फॉर एग्जांपल कि 4√2 हम लोगों को लाना है, तो इसको 2 × 3 कर लेंगे। 2 3 करेंगे तो 4 नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग 3√2 और मल्टीप्लाई √2 करें तो 6 आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 और √2 2 होता है, तो 3 2 जा 6 आ गया। और आपको ये भी पता चल गया है कि 3√2 को 1√2 से प्लस करेंगे तो 4√2 भी आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि किसी तरह से करके 4√2 लाना है। तो आपको पता है कि 3√2 में √2 प्लस करेंगे तो 4√2 आ जाएगा, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें अब नंबर मिल गया है x² प्लस 3√2 प्लस √2 और x वेरिएबल में प्लस 6। तो देखिए 3√2 और √2 तो 4√2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिया यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x तो बाहर आएगा ही आएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ x ही रहा और यहाँ 3√2 रह गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे √2, तो यहाँ पर x रह जाएगा, और
6 में जो है ना, 6 में वो √3 और √2 छुपा हुआ है। तो मतलब कि कहने का मतलब अगर √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें 6 पूरा करने के लिए √2 अगर बाहर आया, x ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 3√2। तो देखिए √2 और 3×2 के बराबर आ गया। तो हम लोग अब इसको साथ करके लिख लेंगे x + √2। यहाँ कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और x + 3√2। ये आ गया आपका रिजल्ट। आई होप कि इस टॉपिक का 4 सम्स जो मैंने लिया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें 100 गुना मोटिवेशन मिलता है। आई होप कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।